हम और आप दिगंबर जैनाचार्य विरचित जैन व्याकरण कातंत्र रूपमाला का अध्ययन कर रहे हैं। उत्तरार्ध प्रकरण में असार्वधातुक प्रकरण हमारा चल रहा है। अभी हमने भू धातु की प्रक्रिया को अच्छे से जाना है। इस गण में, इस प्रकरण में मुख्य सूत्र है सिजत द्यतन्याम। इस सूत्र के माध्यम से सिच प्रत्यय होता है अद्यतनी में। अद्यतन्याम सिच, सिच में से सा मात्र शेष रहता है। अब हमारे बीच में अदादिगण की इणगतौ धातु है। इण माने जाना, भूतकाल में जो गया था। तो अद्यतनी किस प्रयोग, अद्यतनी का प्रयोग कहाँ करना चाहिए? तो आचार्य भगवंत कहते हैं भूतकरणवत्यश्च, अर्थात भूतकाल अतीत काल अर्थ में आपको यद्यतनी का प्रयोग करना है। और अद्यतनी के प्रयोग करने पर दी विभक्ति लेकर आए, ई का अनुबंध लोप हुआ। सिजत्यतन्याम सूत्र से सिच किया। इण में से ना का अनुबंध है, ई सिच में से चा और ई चले गए, सा बचा, ई सा और दा। ऐसी स्थिति के आने पर आगे का सूत्र हमारे बीच में इडागम करने वाला सूत्र प्राप्त होता है। इडागमो सार्वधातुकस्यादि व्यंजनादे रेकारादे। इट का आगम होता है असार्वधातुक में यकार रहित व्यंजन के होने पर। तो यहाँ पर इट के आगम की प्राप्ति हुई है। और इट के आगम की प्राप्ति होने पर अगला सूत्र हमारे बीच में आता है इणिक स्ता दा पिबती भूभ्यः सिचः परस्मै। इस सूत्र को ध्यान रखना है। इस सूत्र में इण धातु का उल्लेख है और जिन जिन धातुओं का उल्लेख इस सूत्र में है वहां पर सिच का लुक हो जाएगा। इण, एक, स्ता, दासंज्ञक, पिबती माने पाप पाने, भूभ्या माने भू सत्तायाम। इनके सिचा माने सिच का, परस्मै माने परस्मै पद में लुक होता है। इणक स्ता दा पिबती भूभ्या सिचा परस्मै। अब यहाँ पर सिच का लुक हो गया तो जो धातु थी मूल वही की वही बची है, ई धन दा। अब यहाँ पर अगला सूत्र हमारे बीच में हाजिर होता है। अगला सूत्र, और आगे चलते हैं हम धीरे धीरे। और अगला सूत्र हमारे बीच में आता है, सूत्र कहता है इणो गा। सीधा सीधा इण के स्थान पर गा आदेश होता है अद्यतन्याम परतः। अद्यतनी के होने पर पूरे ई के स्थान पर गा आदेश हो जाता है दीर्घ स्वर सहित, दीर्घ आकार स्वर सहित गा आदेश हो गया। अब हमारी स्थिति हो गई गा धन दा। अब इडागमों से इट के आगम की प्राप्ति थी, लेकिन ये सूत्र आगे हमारे आने वाला सूत्र हमारे बीच में कुछ कहेगा। और यहाँ पर इणो गा से गा का आदेश हो गया। और यहाँ पर कुछ लिखा नहीं है लेकिन लिखा जाना चाहिए था। तो इणो गा के बाद में यहाँ पर जगह कुछ खाली है, कुछ छूट गया है। तो सीधा सीधा इण के आगम की प्राप्ति है। और इण के आगम की प्राप्ति होने पर 586 नंबर का सूत्र जो यहाँ पर नहीं आ पाया है, उस 586 नंबर के सूत्र से जो इण का आगम, इट का आगम होना था, उस इट के आगम का निषेध हो जाता है। आकारांत धातु हो तो इट का आगम नहीं होता है। तो दीर्घ आकारांत धातुएं हो तो इट के आगम का निषेध होता है। जहां जहां इट के आगम का निषेध होता है, जिन जिन धातुओं में, उनको हमें अलग से लिख लेना चाहिए। जैसे भू धातु को इट के आगम का निषेध कब किया? जब सिच का लुक हुआ है। तो ऐसे ही यहाँ पर इण के स्थान पर गा आदेश कर दिया है। और गा आदेश किए जाने पर इट के आगम की प्राप्ति थी, परंतु 786 नंबर के सूत्र से
जो आकारांत धातुएं होती हैं उन आकारांत धातुओं में गुण का निषेध हो जाता है। दीर्घ आकारांत धातुओं के को इट का निषेध हो जाता है। इट का निषेध हो जाने पर अट धात्वादिर ह्यस्तन्य दत्तनि क्रियाति पत्तिषु, उससे धातु के आदि में अट का आगम हो जाएगा। अट के आगम होने पर बन जाएगा पदांते दुटाम प्रथमा लगाएंगे तो बन जाएगा अगात। पुनः एक बार अगात बनाते हम। इणगतो धातु से दी प्रत्यय लाए अद्यतनी की विवक्षा में सजद्यतन्याम सूत्र से सिच किया। भूतकर्ण वत्यस्य, भूतकाल के अर्थ में अद्यतनी का प्रयोग होता है। सिच प्रत्यय किया। सिच प्रत्यय करने के बाद इडागमो सार धातु कस्यादि व्यंजनादे, यकारादि व्यंजनादे, रकारादि व्यंजनादे सूत्र से इट के आगम की प्राप्ति होती है। इट के आगम की प्राप्ति होने पर जो सिच हम लाए थे उसको इणक स्ता दा पिवती भूभ्यः सिचः परस्मयी सूत्र से सिच का लुक हो जाता है। सिच का लुक हो जाने के बाद में हमारी स्थिति है ई धन दा। अगला सूत्र हमारे बीच में आता है इणो गा। इण के स्थान पर सीधा आकार सहित गा आदेश होता है। गा आदेश हो गया। अब इट के आगम की प्राप्ति थी, लेकिन 786 नंबर के सूत्र से उस इट के आगम का निषेध हो जाता है। और इट के आगम का निषेध होने पर धातु के आदि में अट धात्वादिर स्तन्य तत्तनि क्रियाति पत्तिषु सूत्र से अट का आगम हो जाएगा। और दी को दी के दा को पदांते तुटाम प्रथमा से ता आदेश हो जाएगा। तो पहला प्रयोग बन जाएगा अगात। द्विवचन में ताम प्रत्यय लाएंगे, यहाँ भी वही कहानी दोहराई जाएगी। तो प्रयोग बन जाएगा अगाताम। अब अन ला रहे हैं बहुवचन में अन लाने पर इनके स्थान पर इणो गाह सूत्र से गा आदेश किया। सिजत्य तन्याम सूत्र से सिच किया। इणक इस्तादा पेवती भूभ्या सिचा परस्मयी सूत्र से उस सिच का लुक कर दिया। और इडागमो सार्धातु कस्यादि व्यंजनादि रकारादे सूत्र से इट के आगम की प्राप्ति थी। और 786 नंबर के सूत्र से उस इट के आगम का निषेध हो जाता है। अब हमारी स्थिति है धातु के आदि में अट धात्वादिर स्तन्य दत्तनि क्रियाति पत्तिषु, उससे धातु के आदि में अट का आगम कर देंगे। अट के आगम करने पर अब हमारी स्थिति है आ धन गा धन अन। ये स्थिति होने पर अब सामने वाला सूत्र आता है हमारे बीच में आ लोपो सार्वधातु के। आ लोपो सार्वधातु के। अब ध्यान रखना कि जहां पर इट के आगम का निषेध किया है तो आगामी ये स्वर पड़े हुए हैं। अब गुण हुआ नहीं है, गुण होने की व्यवस्था इसमें है नहीं है। गुण होने की व्यवस्था भी होगी तो गुण के व्यवस्था का निषेध है। इसलिए स्वर है तो कैसा है, अगुणी स्वर है। अब अगुणी स्वर के होने पर यद्यपि इसमें जितने भी प्रत्यय रहेंगे वे सब अगुणी और गुणी रहेंगे, पूरे रहेंगे। इसमें द्विवचन और बहुवचन का कोई भेद नहीं रहेगा कि द्विवचन और बहुवचन के अगुणी होते हैं और एक वचन के गुणी होते हैं। यदि गुणी होंगे तो सभी होंगे और अगुणी होंगे तो सभी हो जाएंगे, लेकिन व्यंजन और स्वर में अंतर आ जाएगा। तो यहाँ पर सूत्र कहता है आलोपो सार्वधातु के। आ का लोप होता है असार्वधातु के। यहाँ पर अवग्रह खंडाकार का चिन्ह है जो इस PDF फाइल में नहीं आया है। तो धातु आकार से लोपो, धातु के आकार का लोप होता है भवती असार्वधातु के स्वरादो अगुणे परे। असार्वधातु स्वरादि अगुण के परे होने पर आकारांत धातु के आ का लोप होता है। अब आकारांत धातु के आ का लोप हो गया। अब हमारी स्थिति है आ ग और अन। पीछे अपन जब ज्योत्यादि गण की चर्चा आई थी अपनी, और जब अभ्यास और अभ्यस्त आदि की संज्ञा आई थी, जब अपन ने एक सूत्र पढ़ा था अन्न उस सिजब व्यस्त विदा दिव्यो भुवा। यही वह सिच है जहाँ सिच अन्न के स्थान पर उस आदेश हो जाता है। अन्न उस सिजब व्यस्त विदा दिव्यो भुवा। यह सूत्र पूर्व में आ चुका है। उस सूत्र के माध्यम से अन्न के स्थान पर उस आदेश हो जाएगा और उस आदेश होने पर
उ गा में जुड़ जाएगा, व्यंजन मत्सरम परवर्णम नयेत, और रसकारी और भी सृष्टा लगाएंगे तो प्रयोग हमारा बन जाएगा अगूहू। अन्न के स्थान पर उस आदेश होता है, पुराना सूत्र है अन्न उस से जब व्यस्त विदा दिव्यो भुवाहा। जो सूत्र हम पूर्व में पढ़े हुए हैं उसी सूत्र से यहाँ पर अन्न के स्थान पर उस आदेश हो जाएगा, और आलोपो सार्व धातु के सूत्र से जो धातु में रहने वाले गाक में रहने वाला आ है उस आ का लोप हो जाएगा तो प्रयोग बनेगा अगूहू। मध्यम पुरुष के एक वचन में सी विभक्ति लेकर आए, इणो गा सूत्र से गा आदेश हो गया। धातु के आदि में अट धात्वादिर स्तन्य दत्तन क्रियाति पत्ती सु से अट का आगम हो गया। सजत्यन्याम सूत्र से सिच किया, और सिच का फिर इणक स्ताद दाग इणक स्ताद दा पिबती भूभ्या सिचा परस्मयी सूत्र से सिच का लुक हो गया, और सिच के लुक के हो जाने पर 780 नंबर का जो सूत्र है इडागमो सार धातु कस्यादि व्यंजनादि रेकारादि, उस सूत्र से इट के आगम की प्राप्ति थी। और 786 नंबर का सूत्र आता है, उस सूत्र से इट के आगम का निषेध हो जाने पर स्थिति हमारी आ गा और सा रसकारी और भी सृष्टा से यहाँ पर विसर्ग आदेश हो जाएगा तो बनेगा अगा। फिर अगा के बाद में अगतम, तम प्रत्यय आएगा अगातम, फिर ता आएगा तो अगात, फिर अम आएगा अम। तो यहाँ पर अब थोड़ा सा ये ध्यान रखना है, यहाँ पर गा है और अम है। अब यहाँ पर कोई कहानी यहाँ पर दोहरा रहे हैं कि अन्न के स्थान पर जो उस आदेश किया था उस आदेश में तो उसको अगुणी स्वर माना, और अगुणी स्वर मानने पर उसके आ लोपो सार धातु के से आका लोप कर दिया है। इसका मतलब ये है कि द्वित्व बहुत्व उससे परस्मयी का प्रयोग हमें यहाँ पर करना है, और द्वित्व बहुत्व उससे परस्मयी का प्रयोग करने के कारण परस्मय पद है ऐसा मान करके अन्न अगुणी स्वर है, और जो अम है अम वह स्वरी गुणी स्वर है। तो स्वर गुणी स्वर के होने पर आलोपो सार्व धातु के सूत्र से धातु में रहने वाला जो आ था उसका लोप नहीं होकर समाना सवर्णे दीर्घी भवती परस्य लोपम सूत्र लगेगा तो प्रयोग बन जाएगा अगाम। उसके बाद में बा है तो अगाव, और उसके बाद में माँ है तो बनेगा अगाम। इणिक स्था में एक आई थी तो अब धातु आ रही है एक स्मरणे। इस प्रकार हमने इण धातु के रूप चलाए अगात, अगाताम, अगूहू, अगाह, अगातम, अगात, अगाम, अगाव, अगाम। भू धातु के रूप हम चला चुके हैं अभूत, अभूताम, अभूवन, अभू, अभूतम, अभूत, अभूवम, अभू, अभूव, अभूम। इस प्रकार से अद्यतनी में हमने भू और इण गतौ धातु की प्रक्रिया जानी। इणिक स्था में अब एक धातु का उल्लेख है तो एक स्मरणे, स्मरण करना ये धातु है। इसकी चर्चा हम अगले सत्र में करेंगे। तब तक के लिए जय जिनेन्द्र, वंदना, और 586 नंबर के सूत्र को ध्यान रखिएगा, और उसको जो हमारा सार्वधातुक प्रकरण है उसमें से 586 नंबर के सूत्र को फोटो खींच के यहाँ पर रिप्लाई करें, दिखाएं, ताकि हमारे भैया जी उस सूत्र को आपके बीच में रख सकें। तो 586 नंबर के सूत्र के साथ आगे की चर्चा करेंगे अगले सत्र में। जय जिनेन्द्र, वंदना, सबका यथा योग अभिवादन।